अच्छी चीजें हैं, भजन कीर्तन, संतों का संग, सत्संग, उससे नई पीढ़ी जबरदस्ती और दूर और दूर और दूर और दूर होना चाहती है, होती जा रही है। एक रामलीला होती थी कहीं पर, रामलीला पुरानी बात है। तो उसके मैनेजर को राम का रोल करने के लिए कोई किसी की जरूरत थी। तो ढूंढते ढूंढते शहर में गया, गांव में गया, जहां भी थी वो, और एक उसको बड़ा प्यारा सा 15-16 साल का बच्चा मिला, जो उसको देख के लगा कि वाह, ये है राम, ये है मेरा रामलीला के लिए सही राम। और वो बच्चा रामायण पढ़ने में उस जमाने में डूबा हुआ था, और तुलसी की रामचरितमानस बड़े प्यार से पढ़ रहा था, और उसके चेहरे पे बिल्कुल प्रभु श्री राम वाला भाव था, और उम्र 15-16 साल। वो मैनेजर ने जाके बच्चे को पूछा, बेटा हमारी रामलीला में आप राम का रोल करेंगे? उसने कहा बिल्कुल करूंगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस पे आइए। प्रैक्टिस पे ले गया, तरह तरह के जो भी सीन थे उनको सिखा दिए, और फिर उस साल की रामलीला में वो राम बन के पेश हुए, और शहर में, गांव में कमाल हो गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी राम, as if it's a real Ram which has arrived on the stage. लोग इतने मुग्ध हो गए उसकी परफॉर्मेंस पर, उसके भाव पर, उसके चेहरे पर, उसकी पर्सनालिटी पर, उसकी आत्मा पर। छोटे से बच्चे का दर्शन लिया लोगों ने, खड़ा किया उसको, आरतियां उतारी, और कईयों के मन में यह भाव उठा कि आज हमें स्वयं श्री राम के दर्शन होगा। बात बीत गई, बात पुरानी हो गई। कुछ सालों बाद, 20-25 साल बाद, फिर से उस रामलीला को जरूरत पड़ी, पर इस बार रावण के लिए जरूरत पड़ी। अब रावण का रोल कौन प्ले करे? देखिए कि रावण की भी बहुत महिमा है। वो भी वही बात है कि रावण है तो राम है, रात है तो दिन। रावण के बारे में बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। आजकल एक नया चलन चला है कि रावण को ग्लोरीफाई करते हैं। इंडीड रावण वॉज अ ग्रेट भक्त, he was a great devotee of Shiva। उससे ऊपर भक्ति किसी ने की नहीं, उससे ऊपर कोई ज्ञानी हुआ नहीं। लेकिन क्वेश्चन मार्क है कि रावण को ग्लोरीफाई करें कि नहीं करें। हम जो पढ़ रहे हैं उपासक का आंतरिक जीवन, वो आंतरिक जीवन में रावण फेल हो गया, और इसीलिए ये किताब पढ़ने की जरूरत है कि आप भक्त हो अच्छे, लेकिन आपके भीतर अगर जो महाराज जी कहते हैं कि अंतर मन में मलिनता रही अंश भर भी, तो आपकी भक्ति का कोई वैल्यू है नहीं। तो रावण को ग्लोरीफाई करना चाहिए कि नहीं, दैट आई लीव अप टू यू। क्योंकि कभी कभी आदमी की एक मिस्टेक उसके किए लाखों अच्छे कामों से भी ज्यादा भारी होती है, और वो क्षमा के लायक नहीं है। पर किसी दिन रावण पे चर्चा करेंगे, दोनों पहलू से करेंगे।
अब ये था कि कुछ सालों बाद वो मैनेजर को रावण की जरूरत पड़ी। अब वो बाजार में निकला, ढूंढते ढूंढते एक शराब की दुकान के बाहर पहुंच गया। वहां पर एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, आंखें लाल, भुजाएं एकदम सॉलिड, पर्सनैलिटी, और ऐसा थोड़ा दुखी, गरीब, और शराब के चक्कर में खड़ा था। तो इसने देखा ये आदमी रावण बनने के लिए ठीक लग रहा है, फर्स्ट क्लास रावण मिल सकता है अगर ये मान जाए तो। तब उसके पास गया वो मैनेजर और बोला, सर आपको 2 बेस्ट फॉरेन लिकर की बोतल दिलाऊंगा, आप मेरी एक बात मानेंगे? बोले लिकर दिलाओगे, दारू दिलाओगे? जो मैं बोलूंगा वो वाली? बोले हाँ वो वाली। तो बोलो क्या बात है, दारू के लिए तो कुछ भी। एक होते हैं चारूदत्त और एक होते हैं दारूदत्त। तो ये दारू के लिए तो कुछ भी। तो बोले कुछ भी नहीं, बस आपको हमारी रामलीला चलती है उसमें रावण का रोल करना है। बोला ठीक है, दारू दिला दो, मैं कर दूंगा। अब क्या हुआ, उसको रावण के लिए ट्रेन किया। जब रावण को ट्रेन करके, उस व्यक्ति को रावण के रोल के लिए ट्रेन करके वहां तक लाए और उस साल की रामलीला हुई, तो रावण के लिए जोरदार तालियां बजी कि ऐसा रावण हमने कभी नहीं देखा। कुछ साल पहले उस रामलीला में किसके लिए ताली बजी थी? राम के लिए। और अब जमाना बदल गया, अब किसके लिए ताली बजी? रावण। इतना प्रभाव डाला उस रावण ने लोगों पर कि समिति ने डिसाइड किया कि आपका हम लोग विशेष अभिनंदन करेंगे। रामलीला में तो आपकी आरती उतार नहीं सकते, लेकिन आपका विशेष स्वागत करना चाहते हैं कि आप लोगों के दिलों पर छा गए ऐसे रोल में। तो वो रावण बोला ठीक है, पर मेरी एक बात सुनिए। उन्होंने कहा बताइए। बोले मेरा यहां स्वागत पहले भी हुआ है। 20-25 साल पहले जो बच्चे को आपने राम बना के स्टेज पे रखा था, वो मैं ही हूं। ताली बजाइए, मगर सोच में भी पड़िए कि समाज में युवा पीढ़ी का क्या हाल हो गया है। जो छोटे छोटे बच्चे घर में शुरुआत में जब सत्संग होता है तो बड़ी भक्ति करते हैं, दादा के साथ जुड़ते हैं, दादी के साथ जुड़ते हैं, भजन गाते हैं, 10-12 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र तक सत्संग में भी आते हैं। और उसके बाद जो राम था और राम जैसा रह सकता था, वो ट्रांसफॉर्म हो गया दुनिया में निकल के, और उसके अंदर धीरे 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 असुरी गुण बढ़ते जाते। और ये किसी दूर दराज की बात नहीं है, ये आपके हमारे घरों में प्रत्यक्ष अगर आप सोचेंगे ध्यान से, नई जनरेशन को देखेंगे, तो ये स्लो मूवमेंट है, मगर ये डेफिनेट मूवमेंट है। पूरा कल्चर जा रहा है, पूरी सभ्यता चेंज हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत अच्छा कार्य कर सकते थे, अच्छे सत्संगी बन सकते थे, अच्छे भगवान के भक्त बन सकते थे, एक पर्टिकुलर उम्र तक ठीक रहते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, गॉन, चौले गया चे, आजकल बंगाल फॉर्म में, तो चौले गया चे। क्यों? वाई? अपने पास, सबके पास थोड़ा थोड़ा आंसर है। ऐसा बच्चा अपने अंडर ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं है, या अपना खुद का, या अपने घर पे, या अपने किसी रिश्तेदार का, जो हाथ से छूट गया है, जो अच्छा बन सकता था, और अभी उसका पूरा कैरेक्टर, उसका पूरा डिसिप्लिन, उसका पूरा डिवोशन, एवरीथिंग इज गॉन।
देखिए, जब आप सत्संग के नजदीक आते हैं आपको पता नहीं चलता है, और जब आप सत्संग से दूर जाते हैं तब भी आपको पता नहीं चलता है। धीरे 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 एक होता है अमावस से पूर्णिमासी की तरफ बढ़ना, और एक होता है पूर्णिमासी से अमावस की तरफ बढ़ना। जब आप सत्संग में आते हैं तो आप अमावस से पूर्णिमासी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपकी नेगेटिविटी की और असुरी शक्तियों की परत गायब होती जाती है, और प्रभु के प्रेम की, गुरु के भक्ति की, अच्छे आचार की, अच्छे विचार की, अच्छे व्यवहार की, सेवा के भाव की, सिमरन के भाव की, दुनिया में कैसे जीना, ऐसी परतें जुड़ती जाती हैं। दूज का चांद, तीज का चांद, चौथ का चांद, पंचम, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा। निवृत्ति प्रवृत्ति, निवृत्ति प्रवृत्ति, फ्रॉम बीइंग बैड टू गुड, फ्रॉम नाइट टू डे, फ्रॉम दुख टू सुख, फ्रॉम अज्ञान टू ज्ञान, फ्रॉम असंग टू संगति। और जैसे ये आप, दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग मून, दिस साइकिल इज कॉल्ड वैक्सिंग मून, अमावस से पूर्णिमासी की तरफ जाना। एंड द अदर इज कृष्ण पक्ष, जिसमें अच्छा भला पूर्णिमासी का चांद होता है। वो बच्चा अच्छा भला था जो 12-13 साल की उम्र तक सत्संग में आता था, दादाजी का हाथ पकड़ के आता था, दादाजी का हाथ कंधे पे रखवा कर उनको लेके आता था, घर में दादी की सेवा करता था। 5 रुपए मिलेंगे, चलो आपके लिए पानी लाता हूं पर मुझे 5 रुपए देना, कुछ भी जो भी, मगर था तो अच्छा। अचानक चौले गया चे, क्यों? क्योंकि धीरे 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 सत्संग से और गुरु से दूर होता गया। जैसे जैसे दूर होता गया वैसे वैसे चंद्रमा पूर्णिमासी से अमावस की ओर चलता गया। कैलकुलेशन फिर भी वही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और फिनिश। जो राम का रोल के लिए तारीफ किया था वही आज रावण के रूप में सज रहा है। उसकी क्वालिटीज बदल गई, उसकी पर्सनैलिटी बदल गई, लोग उसकी अच्छाई को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, उसकी अंदर बुराइयां चीख चीख के पुकार रही कि देखो मैं हूं रावण। और हम एज अ सोसाइटी अननेसेसरीली अपनी टिकटें बेचने के लिए रावण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और वो उसको ज्ञानी के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन रावण इज नॉट अबाउट ज्ञान, इट्स अबाउट समथिंग एल्स। लेकिन ऑप्शन है, फिर से ऑप्शन है, क्योंकि जैसे अभी नवीन भाई ने बोला कि मदर्स डे है, और मैंने आपको बताया कि गुरु भी माउली है, तो उम्मीद बाकी है, पूरे समाज के लिए उम्मीद बाकी है जब तक सत्संग जिंदा है। रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फिर से फ्रॉम अमावस टू पूर्णिमासी हो सकता है जब तक अपने देश में सत्संग होते रहेंगे, शुभ सत्संग होते रहेंगे। उसमें भी अगर नौटंकी आ गई तो फिर भगवान मालिक। और गुरु माउली कैसे है? एक छोटा बच्चा जब सुसु पॉटी करता है और उसमें बुरी तरह से, क्या बोलेंगे, लिप्त
सराबोर क्या बोलेंगे? हाँ मतलब मल मूत्र से पूरा चिपक जाता है उसके शरीर पर। तो हमारे जैसे जो फादर होते हैं ना, वो भी बोलते सॉरी बॉस, तू है अपनी औलाद लेकिन ये क्या करके रखा है, व्हाट नॉनसेंस। कहाँ है तेरी मम्मी? अरे तेरे सामने बच्चा पड़ा है, तू कर ले। फिर मम्मी आएगी तो तमीज नहीं है तुम लोगों को, बच्चा है, अरे तो तू भी कर ले। नहीं, जितने प्यार से मां कर सकती है उतने प्यार से बाप नहीं कर सकता। ये वाला काम जितने प्यार से बिना घृणा के, बिना मुंह चढ़ाए, बिना नाक चढ़ाए, जितना प्रेम, जितनी ममता डाल के मां कर सकती है, बाप भी नहीं कर सकता, किसी और की तो गिनती नहीं है। करेक्ट बोला ये बात कि कोई ऐसा बाप भी है जो मां से भी अच्छा करता है आप हो? अच्छा इसीलिए गुरु माउली है, क्योंकि ऐसे अमावस के चंद्रमा बच्चे जो हैं, भले वो 50 साल के हैं, वो कितना भी दुनिया में गंदा होके आ जाए, एक गुरु ही ऐसा है जो गोद में बिठा लेगा, बिना चिढ़े, बिना घृणा किए, बिना जजमेंटल हुए कि ये तूने क्या कर दिया। हाँ ठीक है, तू 12 साल की उम्र में आता था, तू मेरा पूर्णिमासी का चांद था, आज 52 में घूम के आया है, तू मेरा अमावस का चांद है, मगर है तो मेरा चांद। फिर से जुड़ जा, फिर से नजदीक आ जा, सीक्वेंस वही का वही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और पूर्णिमा। फिर से पूर्णिमा। इसीलिए गुरु क्या है? गुरु माउली। और हम लोग क्या हैं? मिलावटी प्राणी। वी डोंट कम फ्रॉम द हरिद्वार और फ्रॉम द हिमालयस। हम हरिद्वार के साधु नहीं है, हम हिमालय के भी साधु नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम साधु है ही नहीं। अपने बारे में हमको गलत फहमी रखनी ही नहीं चाहिए। वी आर अर्बन क्लास, वी आर अर्बन पीपल, शहरी लोग हैं हम, ये हमारा लेबल है। क्या लेबल है हमारा? अर्बन क्लास। जो बहुत लंबे लंबे प्रवचन देते हैं और जो बहुत कुछ ऐसे सिखाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, वो उनका माइंडसेट, उनका लिविंग, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग रहा है। इसीलिए हम लोग उसको टोटली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में वो रेलिवेंट है ही नहीं। ना हमारी चेष्टा है वैसा बनने की, ना हम कभी वैसा बन सकते, और ना आज के युग में हमको वो जरूरत है ऐसा कुछ बहुत ज्यादा करने की, शहर में रहते हुए। और जैसा मेहता जी ने गाया कि जंगल जाने से भी क्या होगा। तो हमारे जैसे लोगों को दोनों तरफ मार पड़ रही है, इसीलिए हम भटक भटक के माया में चले जा रहे हैं। और इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड दिस ब्रेन हैज टू प्रोसेस so much of information because of the mobile. तो सड़ रहा है दिमाग, सड़ रहा है चरित्र। Everything is going from पूर्णिमासी to अमावस। और फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, और फिर बेहाली, और कभी कभी टोटल बर्बादी, और कभी कभी टोटल गरीबी, टोटल होपलेसनेस। और ऊपर से अगर आपकी कुंडलियां खराब हो, आपकी दशाएं खराब हो, साढ़े सत्य आई हो, या कोई ऐसे क्रूर ग्रह की महादशा आई हो, या आपके कुंडली में काल सर्प योग हो, तो आपको और मजा आता है। ये सुबह और रात, ये सुख और दुख काल सर्प वालों के लिए तो और ज्यादा हाईलाइटेड है। ये चढ़ता है ऊपर
और धाड़ ये गिरता है नीचे, अलग ही स्विंग है। और बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा योग पाया जाता है, और ऐसी बेहाली और ऐसी एंजाइटी और ऐसा डिप्रेशन अपने को घेर लेता है। उस वक्त गुरु की बात याद रखिए, 2-4 बातें। एक तो मैंने बहुत पहले बताया था कि दिस टू शाल पास, दिस टू शाल। अच्छे टाइम पे भी बोलो कि दिस टू शाल पास, और बुरे टाइम को भी बोलो, बुरे टाइम में भी अपने आप का बोलो कि दिस टू शाल पास। अच्छे टाइम पे बोलने से अहंकार नहीं चढ़ेगा, और दुख में नीचे जब जा रही है पतन, तब बोलने से हिम्मत रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, एक सहारा रहेगा कि हाँ ये भी निकल जाएगा। दूसरी बात अपने आप को समझाइए कि बेटा खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ऐसे कीजिए, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो जो भी उसके दौरान हुआ, आने और जाने के बीच में जो भी हुआ, जो भी मिला, अंडरवेयर, टी शर्ट, चड्डी, घर, गाड़ी, बर्बादी, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, फलाना, एवरीथिंग इज ओनली प्रॉफिट। सब तो मिला, क्योंकि आप क्या लेके आए थे? तो भगवान ने तो आपको नवाज दिया। तो जब बहुत लो चल रहे हो, तभी भी कुछ तो होता है व्यक्ति के पास, तभी भी कुछ तो होता है व्यक्ति के पास। तो नेट बैलेंस शीट तो आपकी फिर भी प्लस में ही रहती है। ऐसा अपने आप को समझाने से मन में धाड़स रहती है, मन में धाड़स। पहली बात क्या मैंने बोली अभी? हाँ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ। दूसरी बात, अब तीसरी बात, तीसरी बात डेमो करके दिखाता हूं। अरे याद रहना चाहिए। और ये देखिए तीसरी बात, ला इधर साइड में आ जाओ, बस आप चले जाओ। तीसरी बात ये है कि जो माया में हम जी रहे हैं, जो माया में हम जी रहे हैं, वो कभी हमारे पकड़ में आने वाली नहीं है। ये घड़े में जल है, मेरे हाथ में उंगलियां हैं, अंजलियां हैं, ये माया है, ये मेरे कभी हाथ में पकड़ में आने वाली नहीं है। बोले आएगी, कितना भी मैं ट्राई करूं। आप में से भी कोई आ जाइए, ट्राई कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए टिकेगी, बाद में क्या है? कोई भी माइका लाल आके ट्राई कर ले, रह जाएगी। थोड़ी सी देर के लिए रह सकती है, मगर ये आपका साथी है परमानेंट नहीं। परमानेंट साथी कौन है? हमारे फिलॉसफी के हिसाब से, हमारे फिलॉसफी के हिसाब से परमानेंट साथी कौन है? परमानेंट साथी गुरु और राम है। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ दिस सत्संग। और गुरु क्या है? माऊली। आप कितना भी गंदा शंदा होके आइए, आपको फिर से अमावस से पूर्णिमा की तरफ ले जाएंगे। बहुत ज्यादा सुख दुख का विचार मत कीजिए, अपने भीतर के आधार को शुद्ध कीजिए। और तमन्नाई अगर कोई है तो ये तमन्ना कीजिए कि मुझे मेरे अंतर मन की मलिनता को बिल्कुल खत्म करना है, और उसके लिए मुझे अपने भीतर
गुरु और राम के प्रेम को बसाना, गुरु और राम के प्रेम को बसाना। और सर देके भी अगर मैं ये प्रेम पा सकूं, अपने राम को पा सकूं, अपने गुरु का आशीष पा सकूं, तो इट इज अ गुड ट्रेड। ये अच्छा सौदा है फॉर दिस मानव जन्म। अब मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा भजन सुनाता हूं, जो मैंने तो सुना नहीं, मगर मुझे गुरु जी की किताब में लिखा हुआ मिला।